एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एम लकी पांडे। आज हम आपके लिए एम्स नॉर्थ 2021 से रिलेटेड एक नई अपडेट लेकर आए हैं जो बेसिकली अभी अभी आई है। बिल्कुल एम्स रायपुर की है ये अपडेट। तो सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी वीडियो की कोई भी नोटिफिकेशन आए तो आप वो सबसे पहले हमारे चैनल को देख सकें। हमारे चैनल पर एम्स नॉर्थ 2021 से रिलेटेड से रिलेटेड हर एक लेटेस्ट अपडेट आपको दिया जा रहा है। कब हो रही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, क्या क्या है, केस से रिलेटेड हर एक रीसेंट कोई भी अपडेट आती है हम आपको अपने चैनल के थ्रू देते हैं। तो चलिए एक बार इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। देखिए, काफ़ी लोगों को इंतजार था कि एम्स रायपुर की जो एलिजिबल नॉट एलिजिबल कैंडिडेट्स की लिस्ट थी वो कब निकालेगा एम्स। तो फाइनली अब लिस्ट आ चुकी है और 31 मार्च से पहले पहले सारे एम्स अपनी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर देंगे। तो जिन जिन कैंडिडेट्स के डॉक्यूमेंट तैयार नहीं है तो प्लीज़ अपने तैयार कर लीजिए। एम्स अब जल्द से जल्द सबको ज्वाइनिंग देने वाला है। तो अब चलिए इसकी बात कर लेते हैं। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रायपुर, देखिए ये 25 तारीख का ही नोटिस है। आज का नोटिस आया है, हमने जैसे ही ये देखा हम आपको अपडेट दे रहे हैं। देखिए, प्रोविजनली एलिजिबल स्टेटस ऑफ द कैंडिडेट ऑन द बेसिस ऑफ द ऑनलाइन वेरिफिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ द पोस्ट ऑफ द नर्सिंग ऑफिसर थ्रू द नॉजेट। देखिए, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था तो उसकी जो लिस्ट निकाली है तो सब आप जानते ही हैं। बेस्ड ऑन द वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट सबमिटेड बाय द कैंडिडेट ऑन नॉर्थ 2021 अ पोर्टल अ लिस्ट ऑफ एलिजिबल, पार्शली एलिजिबल, नॉट एलिजिबल कैंडिडेट्स की लिस्ट है। तो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं जो पार्शली एलिजिबल कैंडिडेट्स है और नॉट एलिजिबल कैंडिडेट्स है, प्लस जो एलिजिबल हो गए हैं अब उनको क्या करना है, क्या प्रोसेसिंग रहेगी। तो इस वीडियो में हम पूरे इसमें डिटेल से बात करेंगे। देखिए, यहाँ पे बेसिकली लिखा हुआ है all the partially eligible candidates are required to submit the documents as mentioned against their name in the support of their eligibility by email। देखिए, आपको यहाँ पे जो recruitment@aimsraipur.edu.in है तो 30 मार्च 5 बजे से पहले पहले अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स है, मैं आपको आगे जाके अभी वीडियो आपको पूरा देखिएगा क्या क्या रीज़न है, किस किस कैंडिडेट को किस वजह से नॉट एलिजिबल या फिर पार्शली एलिजिबल कैटेगरी में रखा गया है, तो मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूँगी। देखिए, आप ये पूरी देख सकते हैं जो कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं, नॉट एलिजिबल हैं, काफ़ी कैंडिडेट्स ऑलमोस्ट एलिजिबल हैं और जो नॉट एलिजिबल हैं उनका भी मैं बताऊँगी कि उनको क्या प्रोसेसिंग करनी है, क्या करना है। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगी जो पार्शली एलिजिबल हैं और नॉट एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उनको क्या करना है, उनको recruitment@aimsraipur.edu.in यहाँ पर जाना है और 30 तारीख से पहले पहले जो भी उनके डॉक्यूमेंट्स हैं जिस वजह से भी वो पार्शली एलिजिबल या फिर नॉट एलिजिबल कैटेगरी में डाले गए हैं वहाँ पे जाके अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर देंगे एक सिंगली मर्ज PDF फाइल में मर्ज करके। ठीक है, The subject line of the email should be NORCER 2021 and supported documents for the eligible list। आपकी जो वो होनी चाहिए, सपोर्ट लाइन होनी चाहिए, वो बेसिकली ये होनी चाहिए NORCER 2021। ठीक है, इन द केस नंबर रिप्रेजेंटेशन इज रिसीव फ्रॉम पार्शली एलिजिबल कैंडिडेट्स विद इन द स्पेसिफिक डेट then it will be presumed that the candidate is not having any document claim in support to his or eligibility। ठीक है, तो अपने इस डॉक्यूमेंट्स को करके उसके बाद आप आपको एलिजिबल प्रूव कर सकते हैं और ज्वाइनिंग के लिए आप एलिजिबल हो सकते हैं, वरना आपकी सीट जा सकती है। तो मैं यही कैंडिडेट्स को बोलूँगी, देखिए जिस भी सर्टिफिकेट की वजह से आप पार्शली एलिजिबल और नॉट एलिजिबल कैटेगरी में रखा गया है तो आपने जल्दी से वो डॉक्यूमेंट्स को बनवाइए। अगर नहीं बनवाया है, अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है जिसकी वजह से रखा गया है, क्या होता है कभी कभी आप डॉक्यूमेंट्स को जब ऑनलाइन अपलोड करते हैं तो उसकी कभी ब्लर इमेज हो जाती है, तो इसकी वजह से भी एम्स आपको पार्शली एलिजिबल कैटेगरी में डाल देता है। तो उसकी जब फ़ोटोज़ आप डालेंगे तो प्लीज़ एकदम क्लियर होनी चाहिए वो और सारी चीज़ें क्लियरली मेंशन होनी चाहिए। यहाँ पे नॉट एलिजिबल कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए भी रखा गया है तो उनको भी 30 तारीख से पहले पहले डॉक्यूमेंट्स 5 बजे से पहले पहले डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देने हैं साइट पे। ठीक है, ऑनलाइन। नॉट एलिजिबल कैंडिडेट मस्ट हैव मेक रिप्रेजेंटेशन अगेंस्ट देयर एलिजिबिलिटी इफ दे विश टू डू विद द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स बाय लेटेस्ट बाय दिस। तो मैंने आपको बता दिया, ये पॉइंट एक्सप्लेन कर दिया मैंने आपको। देखिए, रिप्रेजेंटेशन रिसीव आफ्टर 30 मार्च 2022 थ्रू ईमेल और एनी अदर मोड फ्रॉम एनी कैंडिडेट विल
नॉट बी कंसिडर्ड। अगर आप 30 मार्च 2022 के बाद अगर कुछ ऐसा करते हैं डॉक्यूमेंट्स को भेजने, तो वो कंसिडर नहीं किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं एलिजिबल कैंडिडेट्स की, ठीक है। ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट टू ऑल द एलिजिबल कैंडिडेट हु हैव पोस्टेड एम्स रायपुर इन ऑप्शन 1 विल बी इशूड शॉर्टली। फॉर एनी क्वेरी और क्लैरिफिकेशन रिलेटेड टू ज्वाइनिंग कैंडिडेट्स मस्ट कॉन्टैक्ट दिस। और यहाँ पे आप ईमेल भी कर सकते हैं, यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। तो एलिजिबल कैंडिडेट्स को मैं कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहूँगी। देखिए अब ऑफर लेटर बहुत जल्दी आ जाएगा, अपना ईमेल है, आप वो चेक करते रहिए। बेसिकली देखिए कभी क्या होता है, स्पैम फोल्डर है आपका, वो भी ईमेल पे चेक करते रहिएगा। कभी क्या होता है वहाँ पे भी मेल आ जाता है, तो इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है तो हम आपके अपने चैनल के थ्रू आपको अपडेट देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और बाकी आगे बात कर लेते हैं। फॉर एनी क्वेरी और क्लैरिफिकेशन कैंडिडेट्स, यहाँ पे नंबर दे रखा है, यहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और विजिट कर सकते हैं एम्स रायपुर की साइट के लिए कोई भी रीज़न अपडेट जानने के लिए, ठीक है। एलिजिबल, अब आगे हम देख लेते हैं एलिजिबल लिस्ट है ये। देखिए इन कैंडिडेट्स को मैं कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहूँगी। देखिए अब कुछ टाइम तक आपको वेट करना है, अपनी ईमेल को रोज़ देखते रहना है, वहाँ पे आपका ऑफ़र लेटर आ जाएगा। और जैसे भी आता है, कोई अपडेट आती है, तो हम आपको अपने चैनल के थ्रू तो बिल्कुल बहुत जल्द से जल्द बताने की कोशिश करेंगे। बाकी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, किस तरीके से ज्वाइनिंग होने वाली है, क्या चेकलिस्ट है, हमने अपने चैनल पे वीडियो डाल रखी है, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे बात कर लेते हैं। यहाँ पे लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स हु हैव चूजन ऑप्शन 1 और डिक्लेयर पार्शली एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं। देखिए ये भी काफ़ी कैंडिडेट्स हैं, तो इनको पार्शली एलिजिबल कैटेगरी में क्यों रखा गया है, हम ये बात कर लेते हैं थोड़ा। देखिए यहाँ पे फर्स्ट कैंडिडेट्स की बात कर लेते हैं हम। पार्शली एलिजिबल क्यों रखा गया है, देखिए इन्होंने क्या करा है, सब्जेक्ट टू सबमिट ऑफ द वैलिड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इन्होंने सबमिट नहीं किया है, और क्लैरिफिकेशन ऑन द नेम मिसमैच करी, इनका नेम है वो मिसमैच हुआ है डिग्री और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पे, तो इसी वजह से इनको पार्शली एलिजिबल कैटेगरी में रखा गया है। बाकी अगर हम दूसरे कैंडिडेट की बात कर लेते हैं, रैंक 591 की बात कर लेते हैं, तो इन्होंने क्या डेट ऑफ रिजल्ट डिक्लेरेशन और इशूइंग ऑफ द सर्टिफिकेट नॉट अटैच नहीं किया है, प्राइमरी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इन्होंने अटैच नहीं किया है, तो उसका प्रूफ है नहीं उनके पास, तो इसी वजह से कर लिया। आगे बात कर लेते हैं, इन्होंने क्या किया, इनका भी सेम ही है, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ रिजल्ट डिक्लेरेशन एंड इशू ऑफ द सर्टिफिकेट अटैच नहीं किया है। वैलिड रजिस्ट्रेशन की यहाँ पे बात कर लेते हैं, इन्होंने वैलिड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं किया, तो उसके बारे में बात करते हैं। ऑलमोस्ट सारे कैंडिडेट्स ऐसे ही जिनका वैलिड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं है। और यहाँ पे बात कर लेते हैं 10th नंबर कैंडिडेट्स की, यहाँ पे इन्होंने डिग्री सर्टिफिकेट नहीं दिया है। ऑलमोस्ट सारे कैंडिडेट्स ऐसे ही हैं जिन्होंने रिजल्ट डिक्लेरेशन नहीं सबमिट करा है, तो मैं सारे कैंडिडेट्स को यही बोलूँगी, देखिए जल्दी से जल्द वो डिक्लेरेशन अच्छे से करके उसको ऑनलाइन अपलोड कर दीजिएगा 30 तारीख से पहले। यहाँ पे भी आप सब देख सकते हैं, ऑलमोस्ट सारे कैंडिडेट्स का यही है, वैलिड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को इनवैलिड माना गया है, इसी वजह से उनको पार्शली एलिजिबल कैटेगरी में रखा गया है। ये देखिए यहाँ पे इनका भी वैलिड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को इनवैलिड माना गया है, उसको नहीं करा गया है, इस वजह से ऑलमोस्ट कैटेगरी में आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं हम नॉट एलिजिबल कैंडिडेट्स की। देखिए इसमें 2 कैंडिडेट्स को नॉट एलिजिबल माना गया है, एक मेल है और एक फीमेल है। बेसिकली बात कर लेते हैं इन मेल की, इन्होंने क्या करा है, असेंशियल एक्सपीरियंस आफ्टर कंप्लीटिंग रेजिडेंसी पीरियड ऑफ अ कोर्स, डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट और रजिस्ट्रेशन विद द स्टेट और इंडियन नर्सिंग काउंसिल इज़ लेस देन 2 ईयर्स। तो बेसिकली इनका क्या है, जो रजिस्ट्रेशन होता है इंडियन नर्सिंग काउंसिल का वो लेस देन 2 ईयर्स है, तो इस और इन्होंने प्लस क्या है, डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट भी नहीं सबमिट किया है, और इनका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी इन्होंने सबमिट नहीं किया है। और जो फीमेल कैंडिडेट्स की अगर बात करें तो इन्होंने भी रेजिडेंसी पीरियड के लिए जो एक्सपीरियंस होता है वो भी सबमिट नहीं किया है, और डिक्लेरेशन रिजल्ट भी नहीं दिया है, और स्टेट नर्सिंग काउंसिल इनका 2 ईयर से कम है, तो इसी की वजह से इनको नॉट एलिजिबल कैटेगरी में रखा गया है। तो आई होप सो सबको समझ में आ गया होगा। और ये भी नॉट एलिजिबल और जो पार्शली एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं मैं उनको यही बोलूँगी, देखिए मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स यही हैं जिन्होंने वैलिड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं सबमिट करा है, तो मैं उनको यही बोलूँगी, देखिए जल्द से जल्द हो सके ये सर्टिफिकेट अगर नहीं बनवाया है
तो जाइए जल्दी से इसको बनवाइए और जल्द से जल्द इसको अपलोड होने की करने की कोशिश करिए, बिकॉज आपके पास टाइम बहुत कम है। देखिए 30 तारीख तक आपको करना है और आज 25 हो चुकी है, ऑलमोस्ट आपके पास 4 दिन है। तो जल्द से जल्द इसको बनवा के इसको सही तरीके से अपलोड करिएगा। देखिए कभी कभी मैंने आपको बताया है इमेज ब्लर हो जाती है, तो इसकी वजह से भी आपको कर देते हैं, पार्शली एलिजिबल कैटेगरी में रख देते हैं। तो मैं आपको यही बोलूँगी उसकी जो इमेज होनी चाहिए वो एकदम क्लियर होनी चाहिए, क्लियरली मेंशन होनी चाहिए। और जिस भी वजह से जिस भी कैंडिडेट्स को नॉट एलिजिबल पार्शली एलिजिबल माना गया है, प्लीज़ वो सारे सर्टिफिकेट को ढंग से अपलोड करें और फटाफट से अपने ऑफर लेटर लिए और ज्वाइनिंग लीजिए एक नर्सिंग ऑफिसर की एम्स में। इंजॉय करिए एक जॉब। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है किसी भी चीज़ को लेके डॉक्यूमेंट्स में, तो हम आपके लिए हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी मैसेज कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत हो, वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू। हमें कमेंट्स करिए, कोई भी प्रॉब्लम आती है हम आपको 30 तारीख से पहले सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और अपने डॉक्यूमेंट्स को जल्दी से जल्दी बनवा के तैयार करके जल्दी से अपलोड करिए। मैंने आपको सारी बता दी है कहाँ पे किस तरीके से क्या करना है। और एलिजिबल कैंडिडेट्स ध्यान रखिए, अपना ईमेल को रोज़ चेक करते रहिए। और बाकी कोई भी अपडेट आती है, साइट पर आती है, मेल पे आती है, हम आपको अपने चैनल के थ्रू सारी अपडेट देने की कोशिश करेंगे। चलिए, थैंक यू।